मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। जी जी, आपकी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। ओके, सो स्क्रीन का ही इशू था। हमने ऑलरेडी मैम सुमेरा से जो है वो बहुत सारी मोटिवेशन हमने हासिल की है। डूअर्स एंड ड्रीमर्स का आपने जो है वो फर्क जाना है कि डूअर्स क्या हैं और ड्रीमर्स कौन हैं। आज मैं भी आपको जो है वो कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। हम हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहर्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर की मोटिवेशन कम हो जाती है। सो आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप खुद को, अपनी टीम को, अपने फेलो फ्रेंड्स को मोटिवेटेड रख सकते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, मोटिवेशन इंसान के ना अपने अंदर होता है। मसला इस चीज में नहीं है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो या फेल हो गए हो या आपको किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो आप। ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। मसला ये है कि आप गिरने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहे। हारने के बाद आप संभल नहीं पा रहे हैं कि आपको आपको बाउंस बैक करना नहीं आ रहा है कि आपने अब करना क्या है। एक टाइम आता है हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि बस अब नहीं हो पाएगा, हम क्वाइट कर जाते हैं। इट्स ऑल नॉर्मल। ये कोई बड़ी बात नहीं हो रही होती हमारे साथ या आपके साथ। ये सबके साथ सेम चीज हो रही होती है, किसी भी फील्ड में आप देख लें। प्रॉब्लम ये है कि हम बाउंस बैक कैसे करें। मेरे साथ, कामरान भाई के साथ, नौमान भाई के साथ, सिस्टर फातिमा, सुमेरा वकार और जितने हम देखते हैं बड़े लीडर्स जिन्होंने भी सक्सेस हासिल की है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास के 100 में से 99% लोगों को इनसे बाहर निकलना नहीं आता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, बाउंस बैक नहीं करते हैं। मसला गिरने में या लो फील करने में नहीं होता, डिसअपॉइंट होने में नहीं है, डिमोटिवेट होने में नहीं है। मसला तब होता है जब आप कुछ करते नहीं है। स्टेइंग देयर इज द प्रॉब्लम। वहीं के वहीं रह जाना मसला है। प्रॉब्लम का आना मसला नहीं है, आप वहीं के वहीं रह जाओ। मसला ये है। अगेन आपने जब फेल इंसान हो जाता है ना, उसको अपने फेलियर से उठना होता है। फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम। आप उससे सीखते हैं कुछ या नहीं सीखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सीखना होता है कि आपने इससे बाहर कैसे निकलना है, कोशिश कैसे करनी है वापस से खड़ा होने की। अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हैं और खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 ऐसे हैक्स बताऊंगी जिससे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास राइट गोल सेटिंग। आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपने अचीव क्या करना है। क्लियरली डिफाइन करें खुद को कि व्हाट यू वांट टू अचीव। अपना टारगेट सेट करें, लॉन्ग टर्म्स गोल पे काम करें। ऐसे प्लान करें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी इस तरह से प्लान करें कि आपने जो चीज़ प्लान की है उसको आपने अचीव कैसे करना है। जब तक आप ये प्लान नहीं ना करेंगे कि आपने अपने गोल को, आपने अपने टारगेट को अचीव कैसे करना है, आप नहीं कर पाएंगे। आप बीच में ही स्टक हो जाएंगे, आप क्वाइट कर देंगे। हम सबके ही कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सबके ड्रीम्स बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। बट हम उनको ऐसे नहीं अचीव कर सकते। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उनको अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर किसी ने कार लेनी है, गाड़ी लेनी है और उसकी 25,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, और उसका टारगेट है कि मैंने 2 से 3 मंथ में जो है वो अपनी गाड़ी लेनी है। अपना सेविंग्स है उनके पास, ठीक है, आपके पास सेविंग कोई नहीं है लेकिन आपका टारगेट है। अब आपने अपने उस टारगेट को प्लान करना है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मेरे पास अगर सेविंग्स नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूं। प्लान करें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं।
और फिर उन प्लान्स के ऊपर वर्क करें। उन प्लान्स को देखें कि अगर मैंने ये मेरा टारगेट है और इसको करने के लिए मुझे जो-जो काम करने पड़ रहे हैं, उनको मैंने कैसे करना है। जब तक आप अपने टारगेट्स को प्लान नहीं ना करेंगे, उनको शेड्यूल नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएँगे। अगर आप प्लान नहीं करेंगे कि किस तरह करना है, तो आप बहुत जल्दी क्वाइट कर जाएँगे। आपको लगेगा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बट इफ यू हैव स्ट्रैटेजी एंड यू हैव प्लान्ड वेल, तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आप खुद को रिमाइंड करवाएँ कि आपका टारगेट है क्या? राइट गोल सेट करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, सॉरी, राइट गोल सेट करना ज़रूरी है, बट यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स। आप के जो टारगेट्स हैं, आप उन रिमाइंड करवाएँ खुद को कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इसे अचीव करना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप खुद को याद करवाया करें। अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को कि आपने ये करना है। आपके गोल्स आपके आस-पास होने चाहिए, मीन्स अगर आपका स्टडी टेबल है, तो आप उसके ऊपर लिख कर पेस्ट कर सकते हैं। या आप अपने मिरर के ऊपर लिख कर पेस्ट कर सकते हैं। कुछ उससे रिलेटेड आप फ़ोटोज़ अपने रूम में लगा सकते हैं। हम हर वक़्त स्क्रीन के ऊपर ज़्यादातर हमारा जो टाइम है ना, तकरीबन हर किसी का ही वो स्क्रीन के ऊपर गुज़र रहा होता है। आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर उससे रिलेटेड, अपने टारगेट से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर ऐसा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जो आपको याद करवाता रहे कि हाँ, ये मेरा गोल है। बट स्टिल 1 मंथ तक आप उससे मोटिवेटेड रह सकते हैं। अगेन आपको उसको चेंज, मतलब एक चीज़ को देख-देख के भी इंसान उकता जाता है ना, आपको उसे चेंज करें, फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो आप उसे चेंज करते रहें, ताकि आपका इनर सेल्फ जो है उसे पता हो कि हाँ, ये मैंने अचीव करना है। सिर्फ़ गोल्स सेट नहीं करना, खुद को रिमाइंड भी करवाना है कि आपके गोल्स क्या हैं और अचीव कैसे करने हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बताएँगे कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या अचीव करना है, तो आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट, अपने जो टाइम है उसमें से आप अपने लिए टाइम निकालें, टेक शेड्यूल ब्रेक्स। हमेशा आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो आप अपने काम से ब्रेक्स लें। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जिनके पास कार या बाइक्स तो तकरीबन सभी के पास होती हैं। तो आपने नोट किया है कि हम उसको यूज़ करें या ना करें, या यूज़ कर भी रहे हैं तो उसकी सर्विस करवाते रहते हैं। बाइक की, अपनी कार की। ऐसा नहीं हम देखते कि ये खराब हो जाए फिर हम इसकी जो है वो सर्विस करवाएँ, नहीं। हम उसकी टाइम टू टाइम विदिन अ मंथ और आफ्टर 2 वीक्स हम उसकी सर्विस करवाते हैं, ताकि वो खराब ना हो। हम ये वेट नहीं करते कि ये पूरी तरह खराब हो जाए फिर हम इसकी सर्विस करवाएँ। फीमेल्स को ही अगर हम देखें तो घर की सफाई को अगर हम लेते हैं, तो घर की सफाई हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। थोड़ा-सा इस पॉइंट को रिलेट करने की कोशिश करें कि हम घर की सफाई मतलब डेली बेसिस के ऊपर क्यों कर रहे होते हैं? हम इस चीज़ का वेट नहीं करते कि ये मतलब पूरे तरीके से गंदा हो जाए घर, या बिल्कुल ही हमारी हर चीज़ खराब हो जाए फिर हम उसको साफ करें। नहीं, हम डेली बेसिस के ऊपर 1 दिन 2 दिन छोड़ के हम घर की सफाई करते हैं, और प्रॉपरली भी विदिन अ मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स हम प्रॉपर अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डेली बेसिस के ऊपर जो चीज़ हो रही है वो वैसी की वैसी रहे, ज़्यादा खराब ना हो। तो फिर मतलब हम अपने साथ क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों हो रहा होता है कि जब आप पूरी तरह मतलब पानी सर से गुज़र जाए तब आपने अपने अपने लिए वक़्त निकालना है, आप खुद को ब्रेक देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, आपका बिल्कुल माइंड जो है वो बिल्कुल ही थक जाता है, तब आप ब्रेक ना लें। आप ब्रेक लें, प्लान करें, अपने वक़्त में से टाइम निकालें, 2 वीक बाद, मंथ बाद, या 2 से 3 महीने बाद आप खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, प्लान करें। ये ब्रेक्स आपके माइंड को रिचार्ज करते हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, इसको बूस्ट करते हैं। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप अपने वक़्त में से खुद को वक़्त देंगे,
तब आप कुछ न्यू अचीव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप थकेंगे तो लाज़मी, बट व्हेन यू गेट टायर्ड डोंट क्विट। आपने उस चीज़ को बिल्कुल खत्म नहीं कर देना है, आप ब्रेक लें उस चीज़ से। हर चीज़ से ब्रेक लेके कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ज़हनी सुकून दे। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। आपको घूमना-फिरना अच्छा लगता है, आप थोड़ा-सा घूम लें। आपको जो एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, आप वो एक्टिविटीज़ करें, जिससे आपका माइंड में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट नंबर 4 पर है कि आप एक सपोर्ट ग्रुप के साथ वर्क करें। हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल के ग्रुप के साथ वर्क करें। क्योंकि अकेले आप हम थक जाते हैं। अकेला इंसान ना थक जाता है। उसको कोई चीज़ मोटिवेट करनी कर रही होती है, उसको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, तो वो थक जाता है। अकेला इंसान हमेशा थक जाता है। ऐसे लोगों को फाइंड करें या ऐसे लोगों के साथ काम करें हू हैव कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन वेज़, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच करें। ऐसे लोग जो खुद भी पॉज़िटिव हों, आपको भी पॉज़िटिव रखें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ काम कर रहे हों जो नेगेटिव हों। नेगेटिविटी से आपने हमेशा दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से आपने हमेशा दूर रहना है। खुद को नेगेटिविटी से बचा कर रखना है। अब ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिलें या ऑफ़लाइन मिलें, बट ऐसे ग्रुप के साथ वर्क करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो अपनी प्रोग्रेस को डिस्कस करें उनके साथ। जब एक एक से भले वो कहते हैं ना, एक से भले 2 और 2 से भले 4, जब ज़्यादा लोग होंगे तो आपस में डिस्कशंस होती हैं वर्किंग की, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये कर लिया है, आपने ये कर लिया है। तो चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो इससे भी जो है वो मोटिवेशन मिलती है आपको। वर्क विद कॉमन गोल, वर्क विद अ सपोर्ट ग्रुप एंड योर चांसेस विल मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स। आपने सोचा है, आप वो कर पाएँ, मोटिवेटेड रह सकें, इसके लिए आप सपोर्ट ग्रुप के साथ अगर काम करते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं, 10% इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो है वो खुद को मोटिवेटेड रख सकें। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। खुद को ट्रैक करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें कि आपने क्या किया है, कल से बेहतर आपने आज क्या किया है। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। फ़र्क परफेक्शन से नहीं पड़ता है, प्रोग्रेस से पड़ता है। हर रोज़ आपने चेक करना है अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, आज क्या अच्छा हुआ, कल क्या अच्छा हुआ था, वीक में क्या अच्छा हुआ है या मंथ में क्या अच्छा हुआ है। खुद को डेली चेक करें कि आपने बेहतर क्या किया है, कल से बेहतर क्या किया है या फिर बेहतर क्या करना चाहिए। जब आप खुद की प्रोग्रेस को खुद ट्रैक करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और आपने क्या कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कीप एडिटिंग थिंग्स टू योर डेली रूटीन दैट यू लव टू डू। ऐसे काम अपनी डेली की रूटीन में ऐड करें, ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल करें जो करके आपको अच्छा लगे। डेली खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें और वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको सुकून दें, जो आपके माइंड को सुकून दें। ऐसे कामों को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना शुरू करें, इससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। जो आपको करना पसंद हो। एक काम है जो आपको करना अच्छा लगता है, उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे काम जो करके आपको मज़ा आता हो, इसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की नीड नहीं होती है। मगर जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं जो करके आपको अच्छा लगे, जो आपको करके मज़ा आए या आपको ज़हनी सुकून मिले, उससे जनरली आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाती है और ये मोटिवेशन अगले कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक आपके साथ रहती है। नेक्स्ट वर्क विद अ कोच। मोटिवेटेड रहना चाहते हैं अगर आप, तो कोच के साथ काम करें। और कोच कोई भी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके अपलाइन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है।
कोई भी, आपकी इवन आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, एनीवन कैन बी योर कोच। अगर आप कोच के साथ काम करते हैं तो यू विल सी द मैजिक कि आप में कितना पोटेंशियल है और आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका कोच आपको गाइड करेगा। जब सिंपल है, अगर बेस्ट करना है तो बेस्ट के साथ रहें। जब आप बेस्ट के साथ होंगे तो आप बेस्ट करेंगे। आपका कोच पहले आपको जब आप कोच के साथ काम करते हैं ना, तो आपका कोच पहले आपको बताएगा कि करना क्या है। दूसरा, वो आपको ट्रैक पर भी रखेगा कि जो आप कर रहे हैं आप वो करते रहें। कोच के साथ जो आपकी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रही होती है, आपको एडवाइस मिल रही होती है, सपोर्ट मिल रही होती है, जब तो आप एक मतलब अपने ट्रैक पर रहते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट के आप प्लान करें कि जो आपके प्लान्स हैं वो फेल हो सकते हैं। प्लान दैट प्लान्स विल फेल। इस बात के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें और प्लान करके चलें कि जो आपने प्लान किया है वो खराब भी हो सकता है, वो प्लान फेल भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया का हर प्लान फेल होता है और अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। जो आपने सोचा नहीं होता है वो चीज हो जाती है। लाइक अगर आप किसी सफर पर निकलें तो आपने प्लान नहीं किया होता कि सफर में कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, आपने प्लान नहीं किया होता। गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, आपने प्लान नहीं किया होता वो कि ऐसा हो सकता है। उस वक्त आपको जो पॉसिबल सिचुएशन होती है फिर वो काम करना होता है। सो एनीथिंग कैन हैपन विद योर प्लान। सो इस बात के लिए खुद को हमेशा तैयार रखा करें कि जो आपके प्लान्स हैं वो वर्क शायद ना भी करें, शायद कर भी जाएं, या फिर शायद बीच में आप फेल हो जाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप प्लान करना ही छोड़ दें, प्लान करें, but if fails then try it out the most possible situation according to the solution according to the situation। जब प्लान फेल हो जाए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो काम करें। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो उस वक्त जो बेस्ट हो वो चीज करें। लेकिन अगर आप ये प्लान करके चलते हैं कि हर चीज प्लान के हिसाब से ही होगी, देन नेचुरली यू विल बी डिमोटिवेटेड। आप डिमोटिवेट खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया होता कि ये चीज फेल भी हो सकती है, ये चीज गलत भी हो सकती है, या इसमें कोई रुकावट भी आ सकती है। सो अब आप इन हैक्स को ट्राई करें एंड यू विल सी द मैजिक। जब आप डीमोटिवेटेड होंगे और जब आप लो फील करें तो बाउंस बैक करने के लिए आप इनमें से कोई भी हैक ट्राई कर सकते हैं। आप अपने जो भी प्लान्स हैं उनको, गोल्स को सेट करें, और फिर जब आप चीजों को प्लान करके चलते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है। एंड आखिर में यही बात कहना चाहूंगी कि यू आर द ओनली मोटिवेशन टू योर सेल्फ। कोई चीज, कोई बात आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकती है जितना मोटिवेट आप खुद को कर सकते हैं। एक लेक्चर अगर आप मोटिवेशन के ऊपर सुन रहे हैं या सुनेंगे तो वो चीज आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मोटिवेट रख सकती है। बट जब आपको पता होगा ना कि आपका टारगेट क्या है, आपने क्या चीज अचीव करनी है, जब आपको आपका वाई क्लियर होगा, तब आप मोटिवेटेड, खुद ब खुद आपका इनर सेल्फ आपको मोटिवेट कर रहा होगा। सो यू आर द ओनली मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। ओवर टू यू कामरान भाई।